Assalamualaikum. Hope all of you are doing well. वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। जैसा कि मैंने आपसे हमारे चैनल की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम इसमें जो MCQs हैं उनको डिटेल्स के साथ डिस्कस किया करेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। इस वीडियो में हम एवरीडे साइंस जो है उसके 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो हैं उनको डिटेल्स के साथ देखेंगे। और ये MCQs जो हैं वो हमने 2023 में जो पेपर्स हुए हैं वहाँ से लिए हैं, ठीक है। एवरीडे साइंस जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को टफ़ लगती है, जिस वजह से वो इसमें से जो मार्क्स हैं वो सिक्योर नहीं कर पाते। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली इसको कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि 25 MCQs को डिटेल्स के साथ डिस्कस करने का जो पर्पज़ है वो ये है कि एट द एंड आपके 50 जो MCQs हैं वो प्रिपेयर हो चुके हों, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट MCQs है हमारा, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट प्रोड्यूस अ पोलन ग्रेन इन अ फ्लावर। तो आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? बेसिकली ये छोटी छोटी दानेदार साख्तें होती हैं जो आपको फ्लावर के अंदर नज़र आती हैं। इन छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स की वजह से ही जो प्लांट्स हैं वो अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं और उनकी जो नस्ल है उसकी आगे जो तादाद है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। कार्पल जो है ये क्या होता है कि ये प्लांट जो है उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, उसे हम कार्पल का नाम देते हैं। ओवरी जो है इसके अंदर जाइगोट की फॉर्मेशन होनी होती है और ओव्यूल जो है इसमें सीड बन रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच प्लांट ग्रोथ ओवर एन अदर प्लांट इज़ कॉल्ड, यानी ऐसा प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है उसे हम क्या नाम देते हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका एपीफाइट, ठीक है। एपी का मतलब होता है अपर सरफेस और फाइट जो है ये टर्म साइंस में प्लांट के लिए इस्तेमाल की जाती है। एपीफाइट ऐसा प्लांट होता है जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। अब साथ हम दूसरे ऑप्शंस को देख लेते हैं। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फाइट का मतलब होता है प्लांट। ऐसा प्लांट जो पानी के अंदर ग्रो करता है, ऐसे प्लांट को हम हाइड्रोफाइट का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल हम वाटर लिली ले सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ज़ीरोफाइट। ज़ीरो का मतलब होता है ड्राई और फाइट फिर वही टर्म है प्लांट। ऐसे प्लांट जो ग्रो कर रहे होते हैं खुश्की वाले एरियाज़ में, ठीक है, विद आउट वाटर, ऐसे प्लांट को हम ज़ीरोफाइट्स का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल आप कैक्टस ले सकते हैं। कैक्टस ये खुश्की पे ग्रो करता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट, यानी इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए नहीं होता? तो कैल्शियम जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फास्फोरस, पोटाशियम और नाइट्रोजन ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है एन एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन मोर देन वन फिजिकल फॉर्म इन नेचर, यानी ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो नेचर के अंदर एक से ज़्यादा अशकाल में मौजूद होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एलोट्रोपी, ऑप्शन ए। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, यानी इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा सिस्टम जो है जिसको हम कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट इकोसिस्टम है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओशन। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम हम कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन होता है जानदार और बेजान चीज़ों का। उसे हम इकोसिस्टम का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि हम एक इकोसिस्टम में रह रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जानदार चीज़ें क्या हैं? हमारे साथ इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है। और अगर हम एबायोटिक यानी नॉन लिविंग की बात करते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर है, लाइट है, ह्यूमिडिटी है, वाटर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स ये मिल के एक इकोसिस्टम बनाती हैं। ओशन जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड एज द प्राइमरी कलर, इनमें से कौन से कलर का कॉम्बिनेशन जो है जिसको हम प्राइमरी कलर का नाम देते हैं? करेक्ट आंसर इज़ सी, रेड, ग्रीन, ब्लू। प्राइमरी कलर ऐसे कलर होते हैं जिनको मिक्स करने से हम कोई नया कलर बना सकते हैं, ऐसे कलर को हम प्राइमरी कलर्स का नाम देते हैं। ऑप्शन सी के अलावा बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो हमारे पास सेकेंडरी कलर्स हैं।
रेप्टाइल हाइबरनेट इन विच सीज़न, यानी कौन सा ऐसा सीज़न है जिसमें रेप्टाइल जो हैं वो हाइबरनेट हो जाते हैं। करेक्ट आंसर इज़ बी, विंटर। हाइबरनेशन का मतलब देख लेते हैं। हाइबरनेट का मतलब होता है खुद को डोमिनेट कर लेना, ठीक है, डोमिनेट कर लेना। इसमें क्या करते हैं रेप्टाइल्स के विंटर में, यानी जब सर्दियाँ होती हैं, वो अपने आप को छुपा लेते हैं ताकि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सर्दी जो है उसको भी बियर नहीं कर सकते, सो वो अपने आप को छुपा लेते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। सो जब मौसम थोड़ा नॉर्मल हो जाता है तो वो क्या करते हैं, अपनी एक्टिव स्टेट में वापस आ जाते हैं। हाइबरनेट हम कह सकते हैं कि इनएक्टिव स्टेट होती है जिसमें एनिमल जो हैं वो सांस वगैरह तो ले रहे होते हैं, थोड़ी बहुत खुराक खा रहे होते हैं अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, लेकिन उनकी जो प्रॉपर लाइफ की एक्टिविटीज़ जो हैं वो उन्होंने कम कर दी होती हैं। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा इज़ आल्सो नोन एज। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ आल्सो नोन एज, तो फिर हम सिलेक्ट करेंगे बेकिंग सोडा। साथ हम इनके ऑप्शंस जो हैं उनके फार्मूलाज़ को देख लेते हैं क्योंकि सम टाइम आपसे फार्मूला भी पूछा जा सकता है। सो सोडियम कार्बोनेट जो है इसका फार्मूला हमारे पास होता है NaHCO3। ये हमारे पास फार्मूला है सोडियम कार्बोनेट का। ऐश जो है इसका फार्मूला भी आपने लाजमी याद रखना है, Na2CO3। ये हमारे पास फार्मूला है सोडा ऐश का। और नेक्स्ट कास्टिक सोडा का हम देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है हमारे पास NaOH, ठीक है, NaOH। ये हमारे पास फार्मूला है कास्टिक सोडा का। नेक्स्ट MCQs है परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा जो है उसके अंदर वाटर की परसेंटेज कितनी होती है, 90%। बाकी जो होते हैं, ये ब्लड प्लाज्मा की बात हो रही है, बाकी जो होते हैं वो हमारे पास सेल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टोमेटो बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी टमाटर जो है वो प्लांट का कौन सा हिस्सा होता है, तो वो फ्रूट होता है। एनिमल विदाउट अ वर्टिब्रेट कॉलम इन इट, इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके अंदर रीढ़ की जो हड्डी है यानी बैकबोन है वो मौजूद नहीं होती, तो इनमें स्टार फिश जो है वही एक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर वर्टिब्रा नहीं होता, यानी इसकी रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। बाकी शार्क है, वेल है, सी हॉर्स है, इन सब के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम है वो मौजूद होता है। Salinity measure in parts per thousand, this is most important and most repeated MCQs। सो इसको आपने अच्छे से याद करना है। सैलिनिटी, ठीक है, किसी चीज़ के अंदर जो साल्ट्स हैं उसकी क्वांटिटी मैयर करना, उसे हम सैलिनिटी का नाम देते हैं। और वो मैयर किस में की जाती है, पार्ट्स पर थाउजेंड्स में। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट इज़ नोन एज, यानी वो ब्लड का वॉल्यूम जिसको दिल से बाहर धकेला जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं, सो उसे स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, यानी इनमें से कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशंस जो हैं वो दिए थे, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। जॉनसन कैपलर जो है उसने लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन दिए थे। इसमें आपने याद रखना है कि लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन जो है ये 3 हैं, ठीक है, इसकी 3 टाइप्स हैं। इसके अंदर एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो बार बार आता है वो ये है कि गैलीलियो जो है इसका काम क्या है। सो इसने टेलीस्कोप इन्वेंट की थी, ये भी आपने याद रखना है लाजमी। गैलीलियो ने क्या किया था, इसने टेलीस्कोप जो थी उसको इन्वेंट किया था। सर आइजैक न्यूटन, इनके बारे में भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनका काम क्या था, तो इन्होंने लॉ ऑफ मोशन यानी मोशन के रिलेटेड जो लॉज हैं और ग्रेविटेशन के रिलेटेड जो लॉज थे वो किन्होंने दिए थे, सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। और उसके बाद इसमें नेक्स्ट MCQs है हमारे पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड, यानी ऐसे प्लांट्स जो नॉन फ्लावरिंग है यानी जिन पे फ्लावर्स वगैरह नहीं लगते उनको क्या कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, क्रिप्टोगेमिया, ठीक है, उनको क्रिप्टोगेमिया का नाम दिया जाता है। इसके अलावा हम ऑप्शन बी देख लेते हैं, एंजियोस्पर्म, इनके बारे में भी बहुत पूछा जाता है। सो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं और इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो आप रोज़
की ले सकते हैं, ठीक है, रोज़ प्लांट की। और ट्रीडोफाइट्स जो हैं ये हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ना तो इन पे सीड्स लगते हैं और ना ही इन पे फ्लावर्स लगते हैं। सो ऐसे प्लांट्स को ट्रीडोफाइट का नाम दिया जाता है। और वेस्कुलर प्लांट्स इनको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम वगैरह जो है वो मौजूद होते हैं, जिनके ज़रिए ये क्या कर रहे होते हैं, अपनी डाइजेशन का प्रोसेस जो है उसको रन करते हैं। और जिम्नोस्पर्म जो है ऑप्शन डी, ये हमारे पास फ्लावर सीड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स मौजूद होते हैं उनको जिम्नोस्पर्म का नाम दिया जाता है। इसकी एग्जांपल आपने याद रख लेनी है, कोनीफर्स। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी ऑप्टिकल फाइबर जो है वो इनमें से कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो करेक्ट आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी। द गैसेज यूज इन डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग इंक्लूड, यानी वेल्डिंग के प्रोसेस में जो गैसेज इस्तेमाल की जाती हैं वो कौन सी हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs ऑफ पेपर 1। तो करेक्ट आंसर है एसिटाइलिन एंड कार्बन, ऑप्शन सी। विच इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल्स, इनमें से पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट कौन सा है। तो इनमें से ऑप्शन ए जो है हाइड्रोजन, वो आपका करेक्ट आंसर है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी माइकल फैराडे। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम जो है उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। करेक्ट आंसर इज़ बी, 0। द मैटर कैन एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, तो मैटर जो है वो कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसमें आपसे ऑप्शन डी आपको प्लाज्मा भी दिया जा सकता है। सो अगर प्लाज्मा भी दिया हो तो आप फिर चारों पे मतलब आपको साथ ऑप्शन ई भी दिया जाएगा, फिर आपने ऑल ऑफ दीज ही करना है क्योंकि अब मैटर जो है उसकी फोर्थ फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है प्लाज्मा। सो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मैटर जो है वो कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो वो है 4 फॉर्म में, ठीक है। 4 टाइप्स में मैटर जो है वो एग्जिस्ट करती है और 4 टाइप जो है वो प्लाज्मा है। द नंबर ऑफ़ बोन्स इन अ न्यू बॉर्न बेबी इज़, यानी एक जो बेबी जब पैदा होता है तो उसके अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो वो होती हैं 300। बाद में जैसे जैसे बेबी जो है उसकी ग्रोथ होती है तो वो जो छोटी छोटी जो नाजुक सी हड्डियाँ होती हैं ना, वो कंप्रेस होना शुरू हो जाती हैं और वो बड़ी बड़ी हड्डियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस तरह जब एक यंग पर्सन होता है तो उसके अंदर 206 बोन्स रह जाती हैं। विच मटेरियल इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई बैटरीज, इनमें से कौन सा मटेरियल जो है उसको इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए ग्रेफाइट। इसके अलावा इसमें पूछा जाता है कि ग्रेफाइट जो है वो किसकी एग्जांपल है, तो इसको आपने याद रखना है, ये एलोट्रोपी है। हमने पीछे एक MCQs डिस्कस किया था कि ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा फॉर्म में बहुत ज़्यादा शेप्स में एग्जिस्ट करते हैं उसे हम एलोट्रोपी का नाम देते हैं। तो ग्रेफाइट जो है ये बेस्ट एग्जांपल है आपकी एलोट्रोपी के लिए, ठीक है। विच प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, यानी जब एक एसिड रिएक्ट करता है एक बेस के साथ तो क्या बनता है। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए साल्ट एंड वाटर। लास्ट MCQs है हमारा मसल्स एंड ब्लड आर फॉर्म्ड ऑफ, यानी मसल्स और ब्लड जो है वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन्स जो हैं उनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे विटामिन ए है, विटामिन ई है, ठीक है। इस तरह करके ना इनको हम मज़ीद अपने नेक्स्ट MCQs में डिस्कस करेंगे सारे विटामिन्स के रोल्स को। और फैट्स जो हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये एज अ वर्क कर रही होती हैं इंसुलेशन, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाते हैं हमारे पास ग्लूकोज आ जाता है जो कि हमारे लिए एक एनर्जी का सोर्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन लेवल को मज़ीद हाई कर देता है कि हम कोई ना कोई अच्छा काम कर रहे हैं और हम किसी न किसी तरीके से स्टूडेंट्स की हेल्प करने में कहीं ना कहीं ज़रूर कामयाब हो रहे हैं। सो काइंडली लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।